राजधानी दिल्ली में रविवार की सुबह की शुरुआत एक भीषण बम धमाके के साथ हुई। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास सुबह 7:30 बजे के करीब भयंकर धमाके की आवाज आई और इसके ठीक बाद लोगों ने आसमान तक उठता धुएं का एक सफेद गुबार देखा। धमाके की तीव्रता से लोग घबरा गए और इलाके में बदबू फैल गई, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। राहत की बात है कि इस ब्लास्ट में न कोई घायल हुआ और न ही कोई जान माल की हानि हुई है। धमाके की प्रारंभिक जांच में इसे डायरेक्शनल ब्लास्ट माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक सामग्री को इस प्रकार से लगाया गया था कि उसके रिफ्लेक्टिव प्रेशर से शॉक वेव उत्पन्न हो, जिससे आसपास के इलाके में नुकसान पहुंचे। जांचकर्ताओं के अनुसार ऐसे मामले में ठोस या तरल विस्फोटक सामग्री बहुत गर्म, सघन और उच्च दबाव वाली गैस में परिवर्तित हो जाती है। विस्फोट के बाद ये गैस बेहद तेज गति से फैलती है, जिससे हवा में एक शक्तिशाली शॉकवेव पैदा होती है। ये शॉकवेव आसपास के इलाकों में सुपरसोनिक स्पीड से फैलती है और भारी नुकसान का कारण बनती है। यही वजह है कि धमाके के बाद इलाके की इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। इसके साथ ही सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में भी दरार आ गई। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और जल्द ही मामले को स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा। फिलहाल स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। मौके पर पहुंची एजेंसियों ने पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर लिया है और वहां की मैपिंग की जा रही है। साथ ही आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि धमाका करने वालों की पहचान हो सके। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। इसमें काफी मात्रा में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। मौके से धमाके के बाद किसी तरह का कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, कोई बॉल बेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है। बम कैसे ट्रिगर हुआ, इसकी जांच पुलिस टीम कर रही है। शुरुआती जांच में लग रहा है कि इस धमाके के जरिए किसी तरह के मैसेज देने की बात की जा रही है। जहां धमाका हुआ है वहां कुछ दुकानें भी हैं जहां आमतौर पर भीड़ भाड़ रहती है। हालांकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में बम नहीं रखा गया और सीआरपीएफ स्कूल की दीवार का जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है। ये धमाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास हुआ था, जिसके बाद धुएं का एक बड़ा गुबार उठता देखा गया। इस धमाके के बाद मौके पर एक दीवार से सफेद पाउडर के अवशेष मिले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक पत्र लिखकर जस्टिस लीग इंडिया नामक चैनल से संबंधित जानकारी मांगी है। ये कार्रवाई रोहिणी में हुए ब्लास्ट के बाद की गई है। कल शाम इस टेलीग्राम चैनल पर धमाके का सीसीटीवी फुटेज अपलोड किया गया, जिसमें इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि टेलीग्राम की तरफ से अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला है। रोहिणी ब्लास्ट की जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। आपको यह भी बता दें कि जब दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी तो इससे इलाके में दहशत फैल गई। इसके लगभग 20 मिनट बाद ही जैसे जैसे एरिया में बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों का पहुंचना शुरू हुआ तो फिर इस मामले ने और भी चिंता बढ़ा दी। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया और इसका मकसद क्या था, लेकिन इस ब्लास्ट ने त्योहारी सीजन में माथे पर शिकन ला दी है। घटनास्थल से व्हाइट पाउडर बरामद किया गया है और जांच के लिए पहुंची जांच एजेंसियों ने इस धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट यानी रहस्यमय धमाका करार दिया है। जांच एजेंसियों ने धमाके को इसलिए मिस्टीरियस ब्लास्ट कहा है क्योंकि मौके से किसी तरह का टाइमर, डेटोनेटर या कोई मेटल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि फिर विस्फोटक में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जोरदार धमाका हुआ। इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ब्लास्ट साइट के आसपास के कई किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे जानकारी मिल सके कि बम किसने रखा था। ब्लास्ट के आसपास का मोबाइल का डंप डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके जरिए ब्लास्ट की जगह पर संदिग्ध फोन नंबर जो एक्टिव थे उसका पता लगाया जा सके।